हेलो माय यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आप सब दोस्तों। आज मैं आपको सबसे पहले दिखा रहा हूँ सैम्पल फ्लैट। ये है 2.5 BHK का सैम्पल फ्लैट। ये जो सैम्पल फ्लैट आप देख रहे हैं ये टोटली सोल्ड आउट है। ये सैम्पल फ्लैट है 1103 स्क्वायर फीट का। जो अभी हमारे पास है वो है 1287 का। ठीक है, जो भी आप इसके अंदर देख पाएंगे रूम साइजेस वो छोटे हैं। जो भी हमारे पास अवेलेबल है 1287 वाला, 1287 स्क्वायर फीट का, उसके अंदर रूम साइज है 12x12, 12x12 के कमरे हैं। काफ़ी अच्छा रूम साइज निकल के आता है दोस्तों। इस लेआउट की वीडियो बनाने का मोटिव और आपको दिखाने का मोटिव मेरा एक ही है कि आप इस वीडियो को देख के ये जज कर सकते हो कि कंपनी किस क्वालिटी की चीज़ आपको लगा के दे रही है। बाकी आप मुझे कॉल कर सकते हैं सैम्पल फ्लैट देखने के लिए। जो टाइल्स है कंपनी सेम एज इट इज़ आपको टाइल्स लगा के देती है। बाथरूम फिटिंग्स के अंदर आपको सेम एज इट इज जैसा आप बाथरूम देख पा रहे हो सेम फिटिंग्स आपको देती है। सिर्फ फोर सीलिंग नहीं देती, और जो लाइट ये डेकोरेटिव के लिए जो लाइट्स दे रखी है ये नहीं लगा के देती। वॉशरूम आपको लगभग सेम मिलता है। ठीक है, अगर हम किचन की बात करते हैं तो किचन के अंदर कंपनी आपको टाइल्स लगा के देती है और स्लैब पे आपको स्टोन लगा के देती है। दोस्तों अब आ चुके हैं हम बेसमेंट में। बेसमेंट में कंपनी आपको 4 रूम देती है। हर एक फ्लोर को एक डेडिकेटेड रूम देती है जिसका साइज लगभग 150 स्क्वायर फीट से लेके 190 स्क्वायर फीट होता है। डिपेंड्स कि आप कौन से साइज पे जाते हैं। कंपनी ने ये सिर्फ सैंपल बना रखे हैं आपको दिखाने के लिए कि आप इस प्रकार इस बेसमेंट को यूज़ कर सकते हो। बाकी बेसमेंट को आप एज अ जिम यूज़ कर सकते हो, स्टडी रूम बना सकते हो या फिर गेस्ट रूम बना सकते हो। दोस्तों अब चल रहे हैं हम टेरिस पे। ये आ जाता है हमारा टेरिस। टेरिस तक लिफ्ट आती है। टेरिस जैसा एज इट इज जैसा आप देख पा रहे हैं कंपनी एज इट इज आपको देती है। कंपनी टेरिस को 4 भाग में डिवाइड करती है और आपको एक डेडिकेटेड स्पेस देती है जो लगभग 300 स्क्वायर फीट का आता है। दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल जो ये प्रोजेक्ट है 60 एकड़ का प्रोजेक्ट है, जिसके अंदर 30 एकड़ के अंदर एमथीरियम डेवलप कर रहा है और 30 एकड़ के अंदर स्मार्ट वर्ल्ड डेवलप कर रहा है। इसका जो कॉन्सेप्ट क्या है, एक तो बेसमेंट दिया जाता है। बेसमेंट के अंदर 4 रूम दिए जाते हैं जो कि हर फ्लोर को एक रूम प्रोवाइड किया जाता है। बेसमेंट, फिर स्ट्रीट कार पार्किंग, फिर फर्स्ट फ्लोर, सेकंड, देन थर्ड, देन फोर्थ, देन टेरिस। टेरिस को भी 4 भागों में डिवाइड किया गया है। आपको एक डेडिकेटेड स्पेस दिया जाता है टेरिस पे भी, जो कि मैं आपको अभी आगे वीडियो में दिखाऊंगा। दूसरी चीज़, आपको बेसमेंट में भी हर एक फ्लोर को एक रूम मिलता है जिसका लगभग साइज 2 BHK पे जाते हैं तो 150 स्क्वायर फीट। अगर हम 3 BHK पे जाते हैं तो लगभग 200 स्क्वायर फीट। 150 से भी ज़्यादा है, डिपेंड्स ऑन साइज़ कि आप कौन से साइज़ पे जा रहे हैं। तो दोस्तों हमारा जो फसाड होगा वो फसाड कुछ इस तरह होगा हमारा। ये भी मैं आपको 2.5 समझा रहा हूँ। 3.5 का लेआउट अलग है, सिर्फ लेआउट अलग है, ढांचा सेम है, जो फसाड है वो सेम है। कंपनी आपको 101 एमिनिटीज़ दे रही है इसके अंदर। ठीक है, ये है अपना टेरिस। कंपनी आपको इस तरह टेरिस बना के देगी, प्रॉपर इसी प्रकार मेंटेन करके देगी। जो ग्रीनरीज है, जो प्लांटिंग है, वाटरिंग का सब कुछ कंपनी ही करेगी अपने ब्याह पे, आपको कुछ नहीं करना है। आगे बढ़ते हैं। जो माई स्पेस जो मैं आपको बता रहा था, बेसमेंट में कंपनी स्पेस देती है, उसको आप इस प्रकार यूज़ कर सकते हो। या तो किड्स प्ले एरिया बना सकते हो, जिम बना सकते हो, बार बना सकते हो, या फिर अपना एक ऑफिस स्पेस बना सकते हो, या फिर लाइब्रेरी बना सकते हो। काफ़ी अच्छा स्पेस मिलता है। 10x15 का रूम भी है, 10x20 का भी है, डिपेंड्स आप कौन सी साइज़ में जाते हो। अब बात करते हैं हम क्लब हाउस की। दोस्तों एमथीरियम और स्मार्ट वर्ल्ड यहाँ पे आपको 5 स्टार क्लब हाउस देता है, जिसके अंदर आपको लगभग सारी एमिनिटीज़ मिल जाती है। ये क्लब हाउस लगभग आपको 1.5 लाख स्क्वायर फीट का क्लब हाउस मिलता है। इतना मैसिव क्लब हाउस किसी भी लग्जरी सोसाइटीज़ में आपको नहीं मिलता है। इसमें रेस्टोरेंट, बार, किड्स प्ले एरिया और बाकी इंडोर गेम सारे दिए गए हैं। यह है अपना जिम। ये अपनी है लॉबी, जो कि डबल हाइटेड लॉबी मिल जाती है आपको। 2 स्विमिंग पूल देती है, एक इंडोर एक आउटडोर। दोस्तों एक चीज़ और बताना चाहूँगा मैं आपको, जो एमथीरियम और स्मार्ट वर्ल्ड जो ये कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं ये बिल्कुल न्यूली बेस्ड कॉन्सेप्ट है। इस प्रकार का कॉन्सेप्ट अभी किसी भी कंपनी ने लॉन्च नहीं किया है मार्केट में। ये लेआउट अभी हमारे पास बचा हुआ है, ये अभी ही लॉन्च हुआ था कुछ टाइम पहले। ये हमारे पास बचा हुआ है। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, आप पॉज करके आराम से तसल्लीपूर्वक देख लेना। ठीक है जी, मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा। अब बात कर लेते हैं ये कहाँ पे पड़ता है। ये हमारी एंट्रेंस से अगर हम राइट हो जाते हैं तो जो रेड मार्क कर रखा है ये फ्लैट्स आपको इधर मिलेंगे।
इसकी लोकेशन पार्क फेसिंग है और अच्छी लोकेशन है इसकी। इसका भी सेम कॉन्सेप्ट है, आपको टेरिस पे स्पेस मिलता है, बेसमेंट में स्पेस मिलता है। बेसमेंट में कितना मिलता है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये मिलता है 195 स्क्वायर फीट का, बहुत अच्छा रूम साइज मिल जाता है आपको बेसमेंट में। आप इसको बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हो। दोस्तों बात कर लेते हैं हम पेमेंट प्लान की। इसके अंदर दो पेमेंट प्लान है, एक तो है 1090, एक है 4060। 1090 के अंदर क्या है, 10% आपको अभी पे करना होता है अलॉटमेंट के टाइम, बाकी जो 90% है वो आपको 2 साल बाद पे करना होता है। बाकी जो 2 साल का जो टाइम पीरियड है उसके अंदर कंपनी आपसे EMIs नहीं लेती है। EMIs आपकी स्टार्ट होगी आफ्टर 2 ईयर्स, ठीक है भाई। पर कंपनी आपका लोन अभी करा देगी अलॉटमेंट के बाद 1 महीने के अंदर, ठीक है। बात कर लेते हैं हम 1090 की। तो इसकी जो बेसिक सेलिंग प्राइस पड़ता है वो पड़ता है 89,44,650 रुपीज़। ये सारी जो यूनिट्स है 1287 ये पार्क फेसिंग है, तो कंपनी इसमें PLC लगाती है 1,93,000 रुपीज़ का। आफ्टर PLC इसकी जो कॉस्टिंग आती है 91,37,700 रुपीज़। जो कंपनी इसके अंदर इनॉग्रेबल डिस्काउंट देती है 5,14,800 रुपीज़ का। जो TCP टोटल कॉस्ट वैल्यू आ जाती है 86,22,900 रुपीज़। कंपनी इसके अंदर आपको 21 मंथ का रेंट देती है जो कि होता है 5,25,000, और 21 मंथ का आपको मेंटेनेंस फ्री देती है जो कि आता है कॉस्टिंग 50,000 रुपीज़। अगर हम लास्ट प्राइस की बात करते हैं, सबको कैलकुलेट करने के बाद आपको जो कॉस्टिंग पड़ती है 1090 के अंदर 80,47,900 रुपीज़। अब बात कर लेते हैं हम 4060 पेमेंट प्लान की, और साइज़ है 1287 स्क्वायर फीट। दोस्तों इसमें क्या होता है, 40% आपको पे करना होता है ऑन अलॉटमेंट एंड 60% पे करना होता है आपको ऑन पोजीशन, जब कंपनी आपको की हैंड ओवर कर देती है, ठीक है जी। अगर हम बात करते हैं बेसिक सेलिंग प्राइस 89,44,650 रुपीज़। पार्क फेसिंग है जो PLC लगती है 1,93,050 रुपीज़। जो कॉस्टिंग आ जाती है 91,37,700 रुपीज़। जो डिस्काउंट आ जाता है, कंपनी जो डिस्काउंट दे रही है फिलहाल अभी आपको, जो कि रेरा नंबर आते ही ख़त्म हो जाएगा, वो कभी भी हो सकता है विद इन 4 डेज़, 5 डेज़, 6 डेज़ और 7 डेज़, ठीक है जी। जो कंपनी डिस्काउंट देती है 5,14,800 रुपीज़। जो टोटल कॉस्ट वैल्यू आ जाती है 86,22,900 रुपीज़। कंपनी आपको 9% का रिटर्न देती है टिल OC, जब तक OC रिसीव नहीं हो जाता तो आपको कंपनी रिटर्न देती है। मीन्स 9% कब तक देती है, 2 साल के लिए, जो कि हो जाता है आपका लगभग 6,20,000 रुपीज़। और कंपनी आपको रेंट देती है 12 महीने का, जो 3 लाख रुपए हो जाता है। मेंटेनेंस फ्री 30,000। अब दोस्तों ये जो आप देख पा रहे हैं ये है स्मार्ट वर्ल्ड का 3D प्लान जो कंपनी ने बना रखा है अपने ऑफिस में, ठीक है। जो आप ये रोड देख पा रहे हैं ये वो रोड है जिस रोड से आप एंट्री लेंगे, जो कि 60 मीटर रोड है। जो आप सामने जो रोड देख पा रहे हैं रेड लाइट वाला, वो है पटौदी रोड। ये है हमारी ग्रैंड एंट्रेंस, और एंट्री लेते ही जो आप देख पा रहे हैं ये है क्लब हाउस, जो कि मैसिव क्लब हाउस दे रहे हैं आपको, जो कि कॉमन रहेगा। और जो आप बैक साइड में देख पा रहे हैं ये है आपको मंदिर दे रही है कंपनी, और जो आप ये देख पा रहे हैं ये लेक दे रही है। लेक और मंदिर को दोनों कंपनी ही मेंटेन करेगी पूरा। ये कुछ इस तरह नज़र आता है। यह है 30 एकड़ का, स्मार्ट वर्ल्ड का है, एमथीरियम का अलग है। जो आप लेफ्ट में देख पा रहे हैं ये 2.5 है, राइट में देख पा रहे हैं 3.5 है। जो गोले में जो मैंने सर्कल कर रखा वो है हमारा क्लब हाउस, जहाँ से हमको एंट्री लेनी है। ये मैंने बैक साइड से फोटो क्लिक कर रखा है। ये है प्रीमियम फ्लोर्स। प्रीमियम क्यों बोला जा रहा है इनको, क्योंकि ये क्लब फेसिंग भी है और पार्क फेसिंग भी है, जिन पे 10% PLC लग रही है। ये सारे PLC वाले फ्लोर्स हैं, इनमें 10% PLC लग रही है बिकॉज ऑफ पार्क फेसिंग एंड क्लब फेसिंग। जो बीच में आपको दे रखा है ये क्लब है, ये छोटा क्लब है, बाकी जो मेन क्लब है वो एंट्री पर ही मिलेगा आपको। ये भी पार्क फेसिंग यूनिट्स है जिन पे 5% PLC लग रही है। ये आपको बैडमिंटन कोर्ट, बास्केटबॉल कोर्ट, क्रिकेट नेट, ये सारी फैसिलिटीज आपको इस साइड मिलती है। इस प्रोजेक्ट की अच्छी खासियत ये भी है कि आपको दोनों साइड से ओपन मिलती है,
दोनों साइड से ओपन बालकनी मिलती है। मीन्स ये बैक टू बैक टच नहीं है, आपको बीच में स्पेस मिलता है जिसमें आपको वेंटिलेशन की किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये है हमारा पूरा लेआउट, मतलब पूरा लेआउट 30 एकड़ लैंड ऑफ स्मार्ट वर्ल्ड। जो आप ये हल्का पिंकिश जो मैंने कर रखा है ये है सारे 2.5 और उस साइड वाले हैं 3.5। दोस्तों अब बात करते हैं हम M3M की 30 एकड़ लैंड की। ठीक है, वही ये सेम कॉन्सेप्ट है। एंट्री करते ही अपना क्लब हाउस आ जाता है। अगर राइट हो जाते हैं तो स्मार्ट वर्ल्ड पहुंच जाते हैं, अगर हम लेफ़्ट हो जाते हैं तो M3M पहुंच जाते हैं। लेफ़्ट होते ही M3M के प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाते हैं। जो आप देख पा रहे हो जो प्रीमियम यूनिट्स हमारे पास बची हुई है 1287 की, कुछ ही यूनिट्स बची हुई है, ये सारी 2.5 BHK है। ये यूनिट्स है जो प्रीमियम यूनिट्स है अभी हमारे पास, जिनकी लगभग कुछ ही यूनिट्स बची हुई है, 4-5 यूनिट्स बची हुई है। जो मैंने मार्क कर रखे हैं ये सारे 2.5 है, बाकी सारी यूनिट्स 3.5 है। अब मैं आपको कनेक्टिविटी दिखाऊंगा कि क्या क्या कनेक्टिविटी है हमारे प्रोजेक्ट के लिए। दूसरी चीज़, नियर बाय प्रोजेक्ट कौन कौन से प्रोजेक्ट है जो रेडी टू मूव हो चुके हैं या कौन कौन से प्रोजेक्ट है जो कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं और कब डिलीवरी हो जाएगी उनकी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बता देता हूँ मैं कहाँ पे खड़ा हूँ। सफायर 83 वाला मॉल है जो रोड है, जिसको हम वाटिका रोड भी बोल देते हैं। अगर हम टोल क्रॉस करते हैं तो टोल क्रॉस करने के बाद पहला चौक बनता है जिसको हम बोलते हैं वाटिका चौक। वाटिका चौक से मैं हो गया हूँ राइट होने पे कहीं नहीं मुड़ना है। लास्ट में इस आता है सर्कल थर्ड, जो आप सामने जो सर्कल देख पा रहे हैं शायद सर्कल थर्ड। अगर हमें लोकेशन पे जाना है, मतलब हमारे प्रोजेक्ट पे जाना है M3M स्मार्ट वर्ल्ड में, तो हम चले जाएंगे सीधा, कहीं नहीं मुड़ना है आपको, सीधा चले जाएंगे तो वो हमारा प्रोजेक्ट आ जाएगा लेफ्ट में। पर पहले लोकेशन पे ना जाके मैं आपको कनेक्टिविटी दिखाऊंगा और नियर बाय के कुछ प्रोजेक्ट्स बताऊंगा। लास्ट में हम चलेंगे अपने प्रोजेक्ट पे। और कहाँ से चलेंगे? हम चलेंगे जो कनेक्टिविटी हमारी रियल कनेक्टिविटी है, यहाँ से नहीं जाएंगे हम। जो हमारी रियल कनेक्टिविटी है, जो हमारी फ्यूचर की कनेक्टिविटी है, उस कनेक्टिविटी से हम चलेंगे। फिलहाल मैंने इस सर्कल से ले लिया है राइट। हमें सीधा चलना है, कहीं नहीं मुड़ना है। लास्ट में टी पॉइंट आता है जिसको हम बोलते हैं द्वारका एक्सप्रेसवे। ये आ चुका है टी पॉइंट, ये आ गया द्वारका एक्सप्रेसवे। एक कनेक्टिविटी हमारी इधर से बनती है। अगर हम लेफ्ट हो जाते हैं तो हम अपने प्रोजेक्ट पे पहुंच जाते हैं। अगर हम यहाँ से राइट हो जाते हैं तो हम NH8 पहुंच जाते हैं। तो एक तो NH8 से कनेक्टिविटी मिल जाती है आपको। मैं आपको दिखा के लेके आता हूँ कि NH8 कितना दूर पड़ेगा, और मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे लिखा भी होगा, यहाँ से है लगभग 1.3 किलोमीटर या 1.4 किलोमीटर है इस लोकेशन से। ये आ गया है हमारा NH8। अब आपने ये लिख रहा होगा थैंक्स फॉर विजिटिंग द्वारका एक्सप्रेसवे। ये द्वारका एक्सप्रेसवे है। अगर हम यहाँ से राइट हो जाएंगे, यहाँ से मात्र 150 से 200 मीटर पे टोल है अगर हम राइट हो जाते हैं। अगर हम यहाँ से लेफ़्ट हो जाएंगे तो दिल्ली पहुँच जाते हैं, इफ़को चौक पहुँच जाते हैं। जयपुर जाना है तो आपको यहाँ से राइट लेना पड़ेगा। KMP पे जाना है तो आपको यहाँ से राइट लेना पड़ेगा। अब हम यहाँ से ले लेते हैं U-टर्न। अब हम चलते हैं अपनी प्रोजेक्ट की लोकेशन पे। यहाँ से बीच में द्वारका एक्सप्रेसवे क्लोवरलीफ फ्लाईओवर आएगा, वो बीच में आएगा। मैं उसको जाते समय ही मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। जो आप लेफ्ट में देख पा रहे हैं ये है SVH का कमर्शियल प्रोजेक्ट है। इसके अंदर ऑफिस स्पेस भी है, रिटेल्स भी है, फूड कोर्ट भी है, मल्टीप्लेक्स भी है। अगर इसके अंदर कोई बंदा इन्वेस्ट करना चाहता है तो भी मुझे कॉल कर सकते हैं। अपना ये प्रोजेक्ट लगभग पड़ता है अपनी लोकेशन से लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर। अगर हम IMT मानेसर जाते हैं तो दूसरे चौक से हम हो जाएंगे लेफ्ट, तो IMT मानेसर पहुंच जाएंगे। और 83, 85, 86, 87, 83, 82 एंड 81 सेक्टर हमारे लेफ्ट में पड़ता है। ठीक है। अगर हम दिल्ली की बात करते हैं तो यहाँ से लगभग दिल्ली पड़ती है 16 किलोमीटर, 16.70 किलोमीटर। अब चलते हैं हम आगे। लेफ्ट में M3M के कमर्शियल प्रोजेक्ट आएगा जी। ये है M3M का प्रोजेक्ट है जो कि SCO है, शॉप कम ऑफिस, जैसे कि सेक्टर 29 के बने हुए हैं, सेक्टर 14 के बने हुए हैं, या फिर आप कह सकते हैं सेक्टर 10 हो गया, सेक्टर 9 हो गया। जितनी भी एक सेक्टर की मार्केट होते हैं वो SCO ही होते हैं, जहाँ पे मोस्टली बैंक आते हैं या रेस्टोरेंट वगैरह आते हैं। और जो आप लेफ्ट में देख पा रहे हैं ये है एलान मिरेकल, न्यू गुड़गांव का सबसे बड़ा कमर्शियल प्रोजेक्ट है, या फिर हम कह सकते हैं न्यू गुड़गांव का सबसे बड़ा मॉल, या फिर हम बोल सकते हैं स्ट्रीट मार्केट, कुछ भी बोल सकते हैं। वैसे तो इनको स्ट्रीट मार्केट बोलते हैं। मॉल कॉन्सेप्ट होता है वो क्लोज होता है,
एलान मिरेकल हमारे प्रोजेक्ट से M3M और स्मार्ट वर्ल्ड से 1 किलोमीटर पड़ता है। और जो आप सामने देख पा रहे हैं ये है द्वारका एक्सप्रेसवे। अगर हम सीधा चले जाते हैं तो ये सीधा जाता है द्वारका एक्सप्रेसवे दिल्ली साइड। और जो आप अगर यहाँ से राइट हो जाते हैं तो एक क्लोवर लीफ फ्लाईओवर बनता है NH8 पे। ये सीधा अगर राइट हो जाते हैं तो NH8 को कनेक्ट करता है। यहाँ से हम अगर सीधा चले जाते हैं तो ये द्वारका एक्सप्रेसवे सीधा जाता है द्वारका दिल्ली को। ठीक है, यहाँ से जैसे कि मैंने आपको बताया था, यहाँ से हम राइट हो जाते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ राइट कहाँ पे होना है, उसका अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है। जो आप बैक में पिलर देख रहे हैं, ये पिलर दिख रहे हैं, जो छोटे वाले पिलर है, ये वाले पिलर, ये सीधा कनेक्ट करेंगे NH8 को। मैं आपको दिखाऊंगा अभी कि NH8 को कहाँ पे कनेक्ट करेंगे। वहाँ पे बनता है क्लोवर लीफ फ्लाईओवर, वो भी दिखाऊंगा कि कैसा बनेगा क्लोवर लीफ फ्लाईओवर। और जो इस सर्कल घूम के आ रहा है, ये द्वारका एक्सप्रेसवे से एग्जिट दे रखा है न्यू गुड़गांव के लिए, जो कि एलान के सामने से निकलता है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। अभी फ़िलहाल हम आ चुके हैं NH8 पे। यहाँ से टोल पड़ता है 1.5 किलोमीटर, जैसे कि आप देख पा रहे हैं राइट में लिखा भी हुआ है। ठीक है, यहाँ पे बनेगा हमारा क्लोवर लीफ फ्लाईओवर। ये है जो कनेक्ट करेगा NH8 पे। जो मैं आपको रोड दिखा रहा था ना, द्वारका एक्सप्रेसवे से जो दिखा रहा था मैं आपको, जो रोड जो कि NH8 को कनेक्ट करेगा वो ये है जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है। इस साइड है SPR बोलते हैं हम उसको, SPR रोड। उस साइड वाले रोड को बोलते हैं हम NPR। काफ़ी स्पीड से कंस्ट्रक्शन चल रहा है यहाँ पे बनेगा हमारा क्लोवर लीफ फ्लाईओवर। इन फ्यूचर अगर आप सोना रोड से आते हो तो इसी रोड से जाओगे, या फिर आप NH8 से आते हो तो इसी रोड से यहाँ पे क्लोवर लीफ फ्लाईओवर बनेगा। वहाँ से हो जाएंगे हम राइट, तो हमको उस रास्ते से इन फ्यूचर जाना ही नहीं है। और ये कुछ इस तरह बन के तैयार होगा। ये और किसी का मैंने नेट से डाउनलोड करा है, पर जो कॉन्सेप्ट है वो यही है। मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो नीचे से जो रोड जा रहा है वो है NH8, जो इसके ऊपर से जो रोड जा रहा है वो द्वारका एक्सप्रेसवे, और जो ये बन रहे राउंड ये है क्लोवर लीफ फ्लाईओवर। ठीक है, जो नीचे जा रहा है वो NH8 है, ऊपर से है वो द्वारका एक्सप्रेसवे है। अगर हम उस साइड की बात करते हैं, इस रोड के उस साइड की, वो SPR है, और इस साइड आ जाता है NPR। अब यहाँ से हम चलेंगे अपने प्रोजेक्ट पे। एक्चुअली हमको यहाँ से सीधा जाके लेफ़्ट लेना था। अभी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो हमें थोड़ा घूम के जाना पड़ेगा, जो कि इन फ्यूचर का रास्ता नहीं है, जो सिर्फ टेम्परेरी बना रखा है। ये आप कंस्ट्रक्शन अपडेट देख सकते हैं, ये अपना अंडरपास है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन अपडेट आप देख सकते हैं, काफ़ी स्पीड से कंस्ट्रक्शन चल रहा है। यहाँ से हमारा जो प्रोजेक्ट है 1 किलोमीटर पड़ता है, और लेफ्ट में ही हमारा जो वो मॉल है जो मैंने आपको बताया था, एलान मिरेकल। मैं यहाँ से आपको एक बार दिखा देता हूँ प्रोजेक्ट। यहाँ से हम आए थे कच्चे रास्ते से। ये है जो आप रास्ता देख रहे हैं जो उतर रहा है, ये एग्जिट दे रखा है न्यू गुड़गांव के लिए द्वारका एक्सप्रेसवे से। राउंड करके एग्जिट दे रखा है, जो मैंने आपको पीछे दिखाया था। ठीक है, और जो अपना राइट में आप देख पा रहे हो ये अपना एलान मिरेकल है, जो कि न्यू गुड़गांव का सबसे बड़ा मॉल है, जो मैंने आपको उस साइड से भी दिखाया था। चलते हैं हम अपनी लोकेशन पे, सेक्टर 89 M3M और स्मार्ट वर्ल्ड की लोकेशन पे। यहाँ से हमें सीधा चलना है लगभग 500 मीटर। 500 मीटर पे आएगा एक सर्कल, उस सर्कल से हमको लेना है राइट। राइट लेने पे ही लगभग हमको 500 मीटर चलना है और हमारा प्रोजेक्ट आएगा लेफ्ट में। तो यहाँ से हम ले लेंगे लेफ़्ट, और लेफ़्ट लेते ही हमारा प्रोजेक्ट आ जाता है। यह है 60 मीटर का रोड। अगर हम सीधा चले जाते तो हम पहुँच जाते पटौदी रोड। दोस्तों, ये हमने ले ली है एंट्री M3M और स्मार्ट वर्ल्ड के अंदर। M3M और स्मार्ट वर्ल्ड की एक ही एंट्री है और एक ही एग्जिट है। अगर हम सीधा जाएंगे तो टी पॉइंट से अगर हम राइट हो जाएंगे तो स्मार्ट वर्ल्ड आ जाता है, अगर हम लेफ्ट हो जाते हैं तो M3M आ जाता है। दोनों की कंस्ट्रक्शन सेम स्टेज पे है। आज मैं जो आपको दिखाऊंगा वो स्मार्ट वर्ल्ड की कंस्ट्रक्शन दिखाऊंगा। और दोस्तों, जो कंस्ट्रक्शन अपडेट की वीडियो आप देख पा रहे हैं ये मैंने शूट की है 15 अक्टूबर। ठीक है जी, 15 अक्टूबर को मैंने शूट की है। और मैं आज आपको स्मार्ट वर्ल्ड की कंस्ट्रक्शन अपडेट दिखाऊंगा। और M3M और स्मार्ट वर्ल्ड की कंस्ट्रक्शन लगभग दोनों की सेम स्टेज पे है। तो कंस्ट्रक्शन की बात करें तो बहुत स्पीड से कंस्ट्रक्शन कर रही है M3M और स्मार्ट वर्ल्ड। सो आपको कंस्ट्रक्शन से रिगार्डिंग टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कंपनी आपको 2 साल के अंदर प्रोजेक्ट कंप्लीट करके दे देगी 110%, जिस स्पीड से कंस्ट्रक्शन चल रहा है।
सो दोस्तों, अगर आपको विजिट करना है, सैंपल फ्लैट देखना है, या कंस्ट्रक्शन अपडेट देखना है, या आपको बुकिंग लगानी है, या फिर आपको किसी भी तरह की क्वेरीज है रिगार्डिंग स्मार्ट वर्ल्ड और M3M, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं अपना नंबर स्क्रीन पे दे दूंगा। तो 2.5 के अंदर जो मैंने आपको यूनिट दिखाई थी 1287 की लिमिटेड इन्वेंट्री बची हुई है और 4th फ्लोर पर ही बची हुई है जो अभी हमारे पास अपडेट है। सो प्लीज़ ज़्यादा देर ना करें। अगर आप बुकिंग करना चाहते हैं आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। दोस्तों, बेस्ट डील के लिए या फिर हम कह सकते हैं बेस्ट प्राइसिंग के लिए स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कॉल करके आप मीटिंग शेड्यूल कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।